बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट्स। कॉन्जुगेट नंबर्स की प्रॉपर्टी जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों Z1 और Z2, तो Z1 प्लस Z2 बार बार जो है ये कॉन्जुगेट को जाहिर करता है। Z1 प्लस Z2 बार जो है ये इक्वल होगा Z1 बार प्लस Z2 बार। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसिडर किए, जैसे ऊपर हमने कहा था कि Z1 और Z2, तो दो हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर लेते हैं Z1 इस तरीके से कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1। ए भी रख लें या एक्स वगैरह रख लें तो भी ठीक हो जाएगा। हम चलें यहाँ पे जो है वो एक्स रख लेते हैं यहाँ पे। Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आयोटा Y1 और Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आयोटा Y2। तो इनके कॉन्जुगेट्स हो जाएंगे। ऐसी सूरत में Z1 बार जो कि Z1 का कॉन्जुगेट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो आयोटा वाली टर्म होती है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसकी अलामत चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो माइनस कर देंगे, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। तो X1 माइनस आयोटा Y1 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो Z2 है इसका बार आ जाएगा X2 माइनस आयोटा Y2। तो इसके जो लेफ्ट साइड है, अब Z1 और Z2 हमारे पास हैं। नौ अब Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड हम इसके हल करने लगे। Z1 प्लस Z2 ये मालूम करेंगे और बाद में इसका बार यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। Z1 प्लस Z2, Z1 है X1 प्लस आयोटा Y1, ये Z1 है, प्लस Z2 हमारे पास है X2 प्लस आयोटा Y2, X2 प्लस आयोटा Y2। तो यहाँ पे X1 प्लस आयोटा Y1 ब्रैकेट्स हम खोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर साइन जो वो चेंज नहीं होगा। X2 प्लस आयोटा Y2 इसी तरीके से आ जाएगा। अब मज़ीद यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। X1 प्लस X2 जो कि इसके रियल पार्ट है, रियल पार्ट की ये पहचान होती है कि इसमें आयोटा नहीं होता। उसके बाद हम लिखेंगे आयोटा Y1 और आयोटा Y2 जो कि इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे, X1 प्लस X2 और इधर से आयोटा जो है वो कॉमन आ जाएगा, आयोटा Y1 प्लस Y2। तो ये जो है ये Z1 प्लस Z2 हो गया। अब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, Z1 प्लस Z2 होल बार। तो इसका जो कॉन्जुगेट है ये हमारे पास आ जाएगा। कॉन्जुगेट में क्या है कि हम आयोटा वाली टर्म जो उसकी अलामत चेंज कर देते हैं, तो ये X1 प्लस X2 इसी तरीके से आ जाएगा। जबकि इधर आयोटा वाली ये टर्म आ रही है, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, माइनस आयोटा Y1 प्लस Y2। तो यहाँ पे X1 ब्रैकेट्स खोल देते हैं, X1 प्लस X2 माइनस आयोटा Y1 माइनस आयोटा Y2। तो यहाँ पे X1 माइनस आयोटा Y1 इसको इकट्ठा लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट्स लगा के प्लस
यहाँ पे x2 माइनस आयोटा y2। तो ये जो है x1 माइनस आयोटा y1, ये क्या आ जाएगा, ये असल में z1 बार है, तो उसको हम लिख लेंगे z1 बार, और प्लस आगे ये जो है ये z2 बार आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इस तरीके से हमने प्रूव कर दी। इससे रिलेटेड एक हम एग्जांपल कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे एग्जांपल को। ये एग्जांपल नंबर है 11, एग्जांपल नंबर 11 है। इसमें हमें z1 दिया गया है 4 + 3 आयोटा, z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, और z2 है 5 + 2 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। हमने प्रूव यहाँ पे क्या करना है कि z1 + z2 होल बार, ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे कि ये वाली प्रॉपर्टी, वी हैव टू प्रूव दैट z1 + z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो पहले यहाँ पे हम z1 + z2 मालूम करते हैं, z1 + z2, z1 + z2 इज इक्वल टू z1 है 3 + 4 आयोटा, और z2 है 5 + 2 आयोटा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 8 हो जाएगा, 4 आयोटा और 2 आयोटा ये हो जाएगा 6 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट मालूम करते हैं, z1 + z2 होल बार इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 - 6 आयोटा। इसे नंबर 1 कह लें। जबकि इनके हम कॉन्जुगेट्स मालूम करते हैं, z1 बार क्या आ जाएगा, ये 3 + 4 आयोटा है, तो z1 बार हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसी तरीके से z2 बार इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, z1 बार प्लस z2 बार इज इक्वल टू, z1 बार यहाँ पे है 3 - 4 आयोटा, और प्लस z2 बार 5 - 2 आयोटा। इनको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 5 8 -4 आयोटा और -2 आयोटा, ऐड करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा हो जाएगा। इसको नंबर 2 कह दें। तो फ्रॉम 1 और 2 आप देखेंगे कि 1 में क्या है, z1 + z2 बार 8 - 6 आयोटा आ रहा है, और यहाँ पे 2 में z1 + z2 बार ये हमारे पास 8 - 6 आयोटा आ रहा है। तो यहाँ से क्या नतीजा निकला, यहाँ से ये नतीजा निकला फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 के z1 + z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो ये एग्जांपल हो गई, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी, उसकी ये जो है ये एग्जांपल हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है z1 + z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार।
तो यहाँ भी हम इसी तरीके से जैसे पहले हमने फ़र्ज़ किए थे कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो इनके बार्स क्या आ जाएंगे, Z1 बार हो जाएगा x1 माइनस आयोटा y1 और Z2 बार हो जाएगा x2 माइनस आयोटा y2। तो Z1 इंटू Z2 होल बार, इसके लिए हम पहले जो है वो मालूम करते हैं Z1 इंटू Z2। नाउ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटू Z2 ये है x2 प्लस आयोटा y2। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, x1 इंटू x2, x1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x1 x2 के साथ, फिर x1 आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 प्लस ये x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x1 y2। उसके बाद क्या है कि इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा x2 y1 और फिर प्लस ये टर्म जो है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और y1 y2 आ जाएगा, x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 और आयोटा स्क्वायर जो है ये होता है -1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसलिए आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख लेंगे, इधर आ जाएगा y1 और y2। तो x1 x2 माइनस y1 y2, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लें दोनों से, x1 y2 प्लस x2 y1 आ जाएगा। ये आ गया Z1 Z2। नेक्स्ट हम इसका बार यानी कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, Z1 Z2 होल बार। तो इसमें सिंपली आपने जो आयोटा वाली टर्म है ये बनती है आयोटा वाली टर्म, इसकी अलामत चेंज कर देंगे, बाकी इसी तरह लिख लेंगे x1 x2 माइनस y1 y2 और ये आयोटा वाली टर्म आ गई, तो इसको इस तरीके से आप इस तरह समझ लें कि जो आयोटा है ना उसकी अलामत चेंज करनी है, कि आयोटा के साथ जो भी अलामत आ रही है उसको चेंज कर देना आप, x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये आ जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 और ये जो है इसको आप चाहे ऐसे ही लिख लें, क्योंकि ये मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ पे नहीं करते, बल्कि इसको हम कहते हैं कि ये है नंबर 1 इक्वेशन। और फिर उसके बाद हम दूसरी साइड जो है वो अलग से कंसिडर कर लेंगे। Z1 बार और Z2 बार हमें मालूम है, तो यहाँ से हम Z1 बार ना आल्सो कह लें, Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार है x1 माइनस आयोटा y1, इसके गिर्द ब्रैकेट्स लगाएंगे, और Z2 बार है x2 माइनस आयोटा y2, और इन दोनों को भी इसी तरीके से जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया था इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम x1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x1 इसको मल्टीप्लाई किया x2 के साथ तो x1 x2 आ जाएगा, x1 x2, तो ये आ गया x1 और इसके साथ आ जाएगा x2। देन x1 को
माइनस आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस आयोटा x1 y2। फिर आगे ये जो माइनस आयोटा 1 है इसको x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा x2 y1, x2 y1। फिर माइनस आयोटा y1 को हम माइनस आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस, प्लस आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा y1 और y2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हमें ये मालूम है कि आयोटा स्क्वायर जो है सिंस, ये सिंस की अलामत होती है, दो ऊपर डाल लगाते हैं एक नीचे डाल लगाते हैं, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 लिख देंगे, बाकी रकम जो है इसी तरह लिख ली जाएगी, x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x2 y1 और प्लस ये -1 y1 y2। तो x1 x2 एक तो रियल पार्ट का ये हिस्सा हो गया, दूसरा यहाँ पे भी आयोटा नहीं है, ये माइनस y1 y2 हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे रियल पार्ट में ही लिख लेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट है। जबकि इमेजिनरी पार्ट में ये दो टर्म्स आ रही हैं, यहाँ से इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा और इसके अलावा आयोटा भी कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा x1 y2 और प्लस क्योंकि माइनस तो कॉमन निकल गया x2 y1 ये आ जाएगा और इसको हम कहेंगे कि ये है नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख लें कि ये z1 z2 बार था, ये z1 बार z2 बार है, तो दोनों जो है वो सेम आ रहे हैं क्योंकि इनकी दोनों राइट साइड आप देख लें 1 की और 2 की सेम आ रही हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ जाएगा z1 z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं हल कर देता हूँ इसको एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर है यहाँ पे 12, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। ये है कि z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, z1 इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा और z2 2 + 3 आयोटा, z2 2 + 3 आयोटा। तो इनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है ऊपर ये हम मालूम करेंगे कि z1 z2 बार इज इक्वल टू z1 बार z2 बार। तो z1 और z2 इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, z1 z2 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सोल्यूशन है जिसका z1 z2, z1 है 3 + 4 आयोटा इंटू z2 है 2 + 3 आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6 प्लस फिर हम 3 को इस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 आयोटा। फिर इधर जो है ये 4 आयोटा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आयोटा आ जाएगा और फिर उसके बाद इसी 4 आयोटा को हम 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12 आ जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये याद रखना कि आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है। तो यहाँ पे 6 + 9 आयोटा + 8 आयोटा + 12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो 6 + 9 आयोटा + 8 आयोटा -12
6 माइनस 12, तो ये प्लस का जो है पॉजिटिव हमारे पास 6 है, नेगेटिव 12 है, तो ज़ाहिर नेगेटिव का 6 रह जाएगा -6, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 + 8 17 आयोटा। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लेते हैं। कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट में आयोटा वाली जो टर्म है इसके अलावा चेंज कर लेते हैं, -6, ये -17 आयोटा आ जाएगा। तो इसको नंबर 1 कह दें। उसके बाद Z1 बार और Z2 बार। Z1 बार क्या आ जाएगा ना, Z1 बार इज इक्वल टू 3 - 4 आयोटा, और Z2 बार ये होगा 2 - 3 आयोटा। क्योंकि यहाँ पे Z1 है तो Z1 बार में इस टर्म की इसमें आयोटा आ रहा है तो इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, और इसी तरीके से Z2 बार में ये इसमें आयोटा आ रहा है, इसकी अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 बार इंटू Z2 बार इज इक्वल टू, तो Z1 बार जो है ये 3 - 4 आयोटा, और Z2 बार है 2 - 3 आयोटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 6 आ जाएगा, फिर 3 × -3 आयोटा ये आ जाएगा आपके पास -9 आयोटा, ये आपके पास -8 आयोटा आ जाएगा, और फिर इसके साथ ये जो है ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, क्योंकि आयोटा होता है, आपको मालूम है ना कि आयोटा होता है √-1। तो आयोटा स्क्वायर दोनों तरफ आप जब स्क्वायर लेते हैं ना, तो इधर तो आयोटा स्क्वायर ही लिखा रहेगा, और इधर स्क्वायर और ये जो √, है ये कैंसिल है। √, जो है ना इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ये होती है पावर असल में 1/2, जैसे ये है ना, तो √, इसका मतलब ये हो गया असल में कि इसकी पावर है 1/2, और होल पावर जो है वो 2 है। वैसे तो ये भी आपको मालूम है कि √, और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन मजीद इसमें अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो √, होता है पावर 1/2। ये याद रखेगा ना, पावर जब 2 आ जाए ना इस तरीके से, पावर एक ये पावर है फिर एक होल पावर है, तो ये मल्टीप्लाई होती हैं आपस में। तो 1/2 × 2, तो ये पावर ऑफ पावर इसका रूल जो है ये कहलाता है, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -1 पावर 1, तो 1 क्योंकि आड है इसलिए ये -1 ही होगा। अगर पावर आड हो ना तो ये -1 आएगा, अगर इवन हो तो वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख ले कि 6 - 9 आयोटा -8 आयोटा प्लस 12 × आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 होता है। तो 6 इधर ये भी जो है ना ये रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है। -12 इसको आप यहाँ पे लिख लें -12, तो -9 आयोटा -8 आयोटा, तो ये आ जाएगा -6, और ये -9 -8 ये -17 आयोटा आ जाएगा। इसको नंबर 2 कह देते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे फ्रॉम 1 और 2, फ्रॉम 1 और 2 ये दोनों जो है ना ये इक्वल आ जाएंगे हमारे पास। फ्रॉम 1 और 2 यह नतीजा निकला कि Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार। ये जो है ना ये एग्जाम्पल भी हो जाएगी आपकी। तो इस तरीके से ये जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी थी इसमें आपकी एग्जाम्पल भी हो गई, और इसके साथ जो है ये इससे पहले जो है मैंने प्रॉपर्टी भी आपको करवा दी है। इसके बाद हम इसकी फिर थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये करते हैं कि Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो यहाँ पे हम 2 नंबर कंसिडर करते हैं जैसे पहले किए थे कि Z1 x1 प्लस आयोटा y1 है, और इसी तरीके से Z2 जो है ये x2 प्लस आयोटा y2 है। तो इनके जो कंजुगेट्स हैं Z1 बार ये x1 माइनस आयोटा y1 और x2 बार x2 माइनस आयोटा y2 है।
क्योंकि कॉन्जुगेट में जो आयोटा वाली टर्म है उसकी अलामत हमने चेंज करनी होती है। अब उसके बाद क्या है कि हम लेफ्ट साइड जो है इसकी सॉल्व करते हैं कि Z1 ओवर Z2 होल बार, इसके लिए हम पहले मालूम करते हैं Z1 ओवर Z2। अब Z1 क्या है, X1 प्लस आयोटा Y1 डिवाइडेड बाई X2 प्लस आयोटा Y2। इसको हमने करना है सिंप्लीफाई, बाद में हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में ये बात याद रखना कि मेन हमारा मकसद ये होता है कि जो ये डिनोमिनेटर में बटे में जो रकम होती है उसमें आयोटा ख़त्म करना होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि आगे फार्मूला अप्लाई करके ये बटे में आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसका x2 प्लस आयोटा y2, इसका कॉन्जुगेट बनेगा x2 माइनस आयोटा y2। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस रकम को। ये जो रकम ऊपर लिखी हुई है इसको मैं दोबारा लिख के फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो x2 माइनस आयोटा y2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, x2 माइनस आयोटा y2। तो ऊपर जो रकम है न्यूमरेटर जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और इसका ये न्यूमरेटर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि ये रकम जो है वो एक टर्म से ज़्यादा है तो इसलिए ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे। ओवर ये x2 प्लस आयोटा y2 डिनोमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते ना ये वाली, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये x2 और आयोटा y2 सिर्फ यही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पूरी रकम जो है ना ये वाली ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। इसलिए ज़रूरी है कि x2 प्लस आयोटा y2 इसके गिर्द भी ब्रैकेट लगाएं और x2 माइनस आयोटा y2 के साथ के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगाएं। दरमियान में अलामत लगाने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लिकेशन की, अगर लगा लें तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत बहरहाल नहीं है। तो इसी तरीके से ये ऊपर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। डिनोमिनेटर वाली रकम ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x1 x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1 x2 आ जाएगा। फिर हम x1 को माइनस आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आयोटा x1 y2 आ जाएगा। इसी तरीके से आयोटा y1 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा x2 y1। इसी तरीके से प्लस इंटू माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और y1 y2 आ जाएगा, y1 इंटू y2 ओवर बटे में। अब क्या है बटे में इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये असल में फार्मूले की फॉर्म बन जाती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे x2 और b की जगह पे आयोटा y2 आ रहा है। तो आपको मालूम है ना कि a प्लस बी जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला है जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ए की जगह पे x2 तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की जगह पे आयोटा y2 इसका स्क्वायर हो जाएगा होल का आयोटा y2 का। तो x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। पहले भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। y1 y2 ओवर बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर। ये आयोटा का स्क्वायर भी हो जाएगा और y2 का स्क्वायर अलग अलग का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। आयोटा स्क्वायर और y2 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो यहाँ भी हम फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे, x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस y1 y2 ओवर। ये आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसके साथ y2 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे x1 x2, इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, ये भी फिर रियल पार्ट है, प्लस y1 y2 ये आ जाएगा। और उसके बाद ये दो टर्म जो है इनमें आयोटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है वो फिर इसके साथ आयोटा लिख देता हूँ। तो इसको चलो पहले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव वाली है, आसानी रहेगी, x2 y1 और ये माइनस x1 y2 ये आ जाएगा ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद इनको हम अलग अलग कर लेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर हम कर लेंगे ये x2 स्क्वायर, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग करने हैं। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 ओवर ये आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या है, ये है z1 ओवर z2, ये जो है हमने मालूम किया अब तक, ये z1 ओवर z2 है। तो हमने इसका कंजुगेट मालूम करना है, तो इसका कंजुगेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, z1 ओवर z2 होल बार इज इक्वल टू, इधर ये जो आयोटा वाली टर्म है इसकी अलामत जो है वो चेंज कर देंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और इधर ये आ जाएगा माइनस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 ओवर इधर आटा आएगा ये x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इसको हम नंबर 1 कह देते हैं, जबकि दूसरी साइड जो हमने सॉल्व करनी थी उसमें क्या है z1 बार ओवर z2 बार, जबकि हम यहाँ पे z1 बार और z2 बार मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ से फिर हम z1 बार ओवर z2 बार, इसको हम सॉल्व करेंगे, z1 बार क्या आता है x1 माइनस आयोटा y1, और ये z2 बार जो है ये x2 माइनस आयोटा y2 ये है। अब यहाँ पे हमने इसको पहले तो सिंप्लीफाई करना है कि ये डिनोमिनेटर में आटा ख़त्म हो जाए। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, इसका कॉन्जुगेट होगा x2 प्लस आयोटा y2। तो x2 प्लस आयोटा y2 के साथ मैं चले यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ x2, आप एक स्टेप बना लीजिएगा अगर बनाना चाहें तो, ये x2 प्लस आयोटा y2। तो न्यूमरेटर वाली रकम जो है वो उधर वाली भी न्यूमरेटर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, इनटू ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, ओवर
और ये x2 माइनस आयोटा y2 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। x1 इंटू x2 आ जाएगा प्लस x1 और ये आयोटा y2, आयोटा x1 y2 फिर माइनस आयोटा y1 और x2 मल्टीप्लाई होंगे, x2 y1 हो जाएगा और फिर माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्केयर y1 y2 और इधर जो है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला ए स्केयर, ए की जगह पे x2 आ रहा है इसका स्केयर माइनस आयोटा y2 इसका स्केयर भी, ये आ जाएगा x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 माइनस आयोटा x2 y1 आयोटा स्केयर -1 y1 y2 ओवर और ये x2 स्केयर है माइनस आयोटा स्केयर y2 स्केयर। तो ये जो है ना आयोटा y2 का स्केयर, ये जो है क्योंकि आयोटा और y के दरमियान y2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए ये हो जाएगा आयोटा स्केयर और y2 स्केयर। और फिर उसके बाद हम इस आयोटा स्केयर को -1 लिख लेंगे, y2 स्केयर इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और साथ y2 स्केयर आ जाएगा। तो x1 x2 ये माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप आयोटा कॉमन निकाल लेंगे, x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग कर लेते हैं। x1 x2 प्लस y1 y2 ओवर, इसको अलग से लिख लेते हैं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और ये प्लस आयोटा x1 y2 माइनस x2 y1 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसको नंबर 2 कह देंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 1 और 2 जो है 1 और 2, तो ये दोनों जो सेम आ रहे हैं, इनकी राइट साइड जो है दोनों की सेम आ रही है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है Z1 और Z2, यहाँ पे हमने जो है ना वो माइनस लिखना था। इसमें असल में हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे माइनस जो है ना वो कॉमन निकाल लेते हैं, ये वाला जो है इसमें हम इसको जो है ना वो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं ताकि दोनों जो है ना वो सेम हो जाए। इसमें बज़ाहिर जो है ना वो फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो है वो माइनस वाली टर्म, ये थोड़ा सा चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से, ये मैं यहाँ से इसको जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है इसमें इसे हम इस तरह करेंगे कि यहाँ से आप माइनस जो है ना इसको निकालिए, माइनस है ना, तो ये माइनस यहाँ पे लिख लेंगे, ये माइनस और इसके साथ आयोटा। अब देखिए माइनस बाहर निकल के माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा x2 y1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस x1 y2। इसकी वजह ये है कि देखें यहाँ पे जब हम माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस इसके बराबर ही हो जाएगा।
तो आयोटा आ जाएगा x1 y2 इस तरीके से। तो यहाँ पे फिर हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको दोबारा जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आप देखें कि अब 1 और 2 जो है ना वो सेम आ रहे हैं। फ्राम 1 एंड 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फ्राम 1 एंड 2 फ्राम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा z1 ओवर z2 होल बार सारे का कॉन्जुगेट जो है ये इक्वल आ जाएगा z1 बार ओवर z2 बार। तो ये जो है ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जो है वो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल तो ये एग्जाम्पल नंबर है 13। इसमें z1 हमें दिया गया है 5 + 4 आयोटा और z2 3 + 2 आयोटा। z2 ये 3 + 2 आयोटा। तो हम यहाँ पे प्रूव क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट हमें ये मालूम करना है, प्रूव करना है कि z1 ओवर z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार ओवर z2 बार। तो इसका सल्यूशन है जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था इसी तरीके से हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। पहले हम z1 ओवर z2 देख लेते हैं क्योंकि हमने z1 ओवर z2 होल बार मालूम करना है। अब z1 हमारे पास क्या है 5 + 4 आयोटा है और z2 है 3 + 2 आयोटा। और डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म करने के लिए हम 3 + 2 आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ जो कि 3 - 2 आयोटा बनता है इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और इसको हम आगे जाना वो सॉल्व करें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए 5 × 3 15 आ जाएगा, 5 × 2 ये -10 आयोटा हो गया, फिर 4 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आयोटा आ जाएगा और 4 आयोटा का -2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इधर जो है वो a + b × a - b वाली फॉर्म बन रही है तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 15 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा -8 × आयोटा स्क्वायर होता है -1 ये 15 था ये यहाँ पे तो ये 9 आ गया जी -4 × आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 15 + 8 ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा, जबकि ये -10 आयोटा और प्लस 12 आयोटा ये इसके इमेजिनरी पार्ट से है ना ये हो जाएगा। जबकि इधर क्या आ जाएगा 9 + 4 आ जाएगा, 9 + 4 = 13 हो जाएगा ये। तो 15 + 8 ये 23 हो जाएगा
-10 आयोटा प्लस 12 आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा ओवर 9 + 4 ये 13 आ जाएगा। इसको हम लिख देंगे 23 ओवर 13 प्लस आयोटा 2 ओवर 13। हमने इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है Z1 ओवर Z2 होल बार, तो ये आ जाएगा 23 ओवर 13। कॉन्जुगेट में आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज होती है माइनस आयोटा 2 ओवर 13। आयोटा पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो इसकी ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। उसके बाद राइट साइड के लिए हमें इनके जो कॉन्जुगेट जो हैं, ये ऊपर आपको मालूम है कि इनके जो कॉन्जुगेट बनेंगे Z1 और Z2 ये हमें दिए गए हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट बनेगा Z1 बार 5 - 4 आयोटा, और इसी तरीके से Z2 बार जो है ये 3 - 2 आयोटा। तो ये जो है ये इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे Z1 बार जो है Z1 बार ये आ जाएगा 5 - 4 आयोटा, और इसी तरीके से Z2 बार आएगा 3 - 2 आयोटा। तो यहाँ से फिर हम Z1 बार ओवर Z2 बार, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई ये 3 - 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि बटे में डिनोमिनेटर में आयोटा ख़त्म हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 × 3 15 आ जाएगा। 5 + 2 आयोटा 5 × 2 10 आ जाएगा 10 आयोटा, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 -12 आयोटा आ जाएगा, और फिर -8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये जो है इधर a - b × a + b वाली फॉर्म बनेगी। एक ही जगह पे 3 आ रहा है तो 3 स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 10 आयोटा -12 आयोटा ये -2 आयोटा हो जाएगा, -8 × ये -1 हो जाएगा ओवर 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, -12 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा। तो ये माइनस ये आ जाएगा 15 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 + 4 आ जाएगा। तो 15 + 8 ये 23 हो जाएगा, -2 आयोटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 30। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 23 ओवर 13 माइनस आयोटा आ जाएगा 2 ओवर 13। तो ये क्या है, ये है Z1 बार ओवर Z2 बार। इसको नंबर 2 कह दें। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसको मैं चेक करवा देता हूँ कि ये Z1 ओवर Z2 होल बार ये वाला और ये जो है सेम आ रहे हैं, इनकी राइट साइड सेम आ रही हैं। हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 जो है इससे ये यहाँ पे हम नतीजा हासिल करेंगे कि Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो इस तरीके से ये हमने जो है ना वो थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसको कंप्लीट किया है। इसके बाद हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, Z डबल बार इज इक्वल टू Z।
ये हम इसमें प्रूव करेंगे, ये जो हमारी फोर्स प्रॉपर्टी है। तो z हमने यहाँ पे फर्ज कर लिया है कि ये जो है ये x प्लस आयोटा y है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे z1 इसको कंसिडर नहीं किया, z ही कह दिया है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। तो z बार इसका कॉन्जुगेट, जब मैंने आपको बताया कि जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट कैसे आएगा कि हम आयोटा वाली टर्म की अलामत बदल देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब क्योंकि डबल बार है यानी 2 दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक दफ़ा फिर इस पर जो है ना वो कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, तो दोबारा फिर आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी x माइनस से प्लस हो जाएगी। तो ये z डबल बार हो गया, नहीं 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लिया है, तो ये हमारे पास आ जाएगा z के इक्वल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसकी कंसिडर कर लेते हैं। कि z हमारे पास 7 + 3 आयोटा है, और इसके लिए हमने जो है ना ये प्रूव करना है कि z डबल बार जो है वो z के इक्वल है। तो z बार में z बार क्या आ जाएगा, आयोटा वाली टर्म जो है उसकी अलामत चेंज कर लें, z डबल बार दोबारा फिर अलामत चेंज कर लें 7 + 3 आयोटा, तो ये जो है ये दोबारा वही z आ गया है, तो ये z के इक्वल आ जाएगा। तो z डबल बार इज इक्वल टू z। तो यहाँ तक जो है ना हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट हम फिर जो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम कंसिडर करेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ तक जो है ना वो मुकम्मल करते हैं।